कहते हैं इंसान बहुत कुछ सह सकता है, मगर जब आंखों से आंसू बहते हैं तो वो दिल की टूटन की आखिरी सच्चाई बन जाते हैं। यह कहानी है मायरा और अवीर की, दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे के थे, मगर वक्त, हालात और कुछ न कहे गए शब्दों ने उन्हें जुदा कर दिया। जब पहली बार आंखों ने कहा तू खास है। मायरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की छात्रा थी। उसकी दुनिया किताबों, कैमरे और कविताओं में सिमटी हुई थी। एक सेमिनार में उसकी मुलाकात हुई अवीर से, एक फोटो जर्नलिस्ट जो अपने लेंस से कहानियां कहता था। पहली बार जब दोनों की नज़रें मिलीं तो न मायरा ने कुछ कहा न अवीर ने, मगर उन आंखों ने एक सन्नाटा बोला, तू अनजाना है पर अपना लगता है। मोहब्बत की तस्वीरें। अवीर ने मायरा को फोटोग्राफी सिखानी शुरू की। कैमरे के पीछे खड़ा इंसान मायरा की जिंदगी में सबसे पास खड़ा हो गया। हर क्लिक में मायरा के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला इंसान अब खुद उसकी दुनिया बनता जा रहा था। एक दिन मायरा ने कैमरा नीचे रख दिया और कहा, तुम्हें पता है अवीर, सबसे गहरी तस्वीर वो होती है जो आंखें कैद करती हैं। अवीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों में मैं हर रोज़ खुद को कैद पाता हूँ। अधूरी बातें और अनकहे डर। मोहब्बत तो हो चुकी थी पर इज़हार किसी ने नहीं किया। मायरा के पिता आर्मी में थे, सख्त सोच वाले। उसे हर रिश्ते से पहले इज्जत और नाम की चिंता सिखाई गई थी। अवीर अनाथ था, बस अपनी मेहनत से बना हुआ नाम था। एक दिन मायरा के पिता ने अवीर को देखा और मायरा से सिर्फ इतना कहा, किसी ऐसे लड़के से मोहब्बत मत करना जिसके पास नाम तो हो पर बुनियाद ना हो। मायरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में नमी उतर आई। अवीर ने सब पढ़ लिया, बिना कुछ कहे वापस लौट गया। आंखों में गम, लफ्ज़ों में चुप्पी। अब ना कॉल था ना मुलाकात। मायरा हर शाम उस कैफ़े जाती थी जहाँ दोनों मिलते थे। वो खाली कुर्सी को घंटों देखती रहती और उसकी आंखों से खामोश आंसू बहते। कभी डायरी में लिखती, आंखें ही तो होती हैं जो सभी दर्द को बयां कर देती हैं, टूटे हुए दिल को भी गम से भर देती है। अध्या जब जिंदगी आगे बढ़ गई पर दिल नहीं। 2 साल बीत गए। मायरा अब एक जानी मानी पत्रकार थी। अवीर विदेश में था रिपोर्टिंग के लिए। एक दिन एक इवेंट कवर करते हुए मायरा की नज़र कैमरे के पीछे खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो अवीर था। दोनों की आंखें मिलीं और सन्नाटा फिर लौट आया। इतना वक्त बीत चुका था मगर उनकी आंखों में वही कसक थी, तू अब भी अपना लगता है। टूटे लम्हों की मरम्मत। अवीर चुपचाप उसके पास आया और बोला, कैसे हो मायरा? मायरा ने कहा, ठीक हूँ, जैसे कोई बिना सांस के जिंदा रहता है। अवीर ने कहा, मैंने बहुत बार चाहा कि लौट आऊं, पर तेरी आंखों में जो आखिरी बार दर्द देखा था उसने मुझे रोक लिया। मायरा ने आंसू पोंछे और कहा, काश तुमने समझा होता कि मेरी आंखें तुमसे कह रही थीं, मत जाओ, लड़ो मेरे लिए। इस बार अवीर ने मायरा का हाथ थामा। अब मैं तेरी आंखों को फिर कभी उदास नहीं देखूंगा और ना ही किसी गलतफहमी का शिकार होने दूंगा। मायरा मुस्कुराई, पहली बार दिल से, और दोनों की आंखें अब भीग रही थीं, लेकिन इस बार गम से नहीं, सुकून से।